बहुत पहले हमने विशाल मलकान सर के साथ एक स्टॉक मार्केट 101 पॉडकास्ट बनाया था। आई थिंक तब ये 2022 की बात है और शायद उससे भी पहले। उन्होंने कहा था कि आई थिंक एट द टाइम ओनली 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व्ड इन स्टॉक मार्केट। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी पॉपुलेशन में से 10% लोग भी स्टॉक मार्केट में पैसे डाले तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सारी भारतीय कंपनीज को फायदे मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि पैसे एंटर हो रहे हैं। एंड देन अगर उन कंपनीज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी खुद के गेम्स में तो फिर वो कंपनीज भी रिच होंगी, इन्वेस्टर्स भी रिच होंगे और देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल यही होता है लॉजिक स्टॉक मार्केट का। हाँ ओके, सो मे बी ओवर द लास्ट 2 years ये नंबर इंक्रीज हुआ है। हाँ बिल्कुल। ओके, हाँ। अथर्व ने कुछ स्टैट्स पुल आउट करे हैं, एक बार सर ये देख लो एंड जस्ट लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस। हाँ द टॉप 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन होल्ड्स 77% ऑफ नेशनल वेल्थ। 73% of wealth generated in 2017 went to the richest 1%, while 670 million Indians who comprise the poorest half of the population only saw 1% increase in wealth. कहने का मतलब है कि अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है और गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है। ये सिर्फ कह रहा है कि अमीर जो है वो ज़्यादा अमीर हो रहा है, पर ये नहीं कह रहा है कि गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है। ये कह रहा है कि जो गैप है बहुत अमीरों का के साथ वो इंक्रीज हो रहा है। पर ये भी हो सकता है कि अमीर लोगों की जो वेल्थ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो और अगर जो गरीबों की इनकम है वो बढ़ रही है पर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही जितनी अमीरों की बढ़ रही है। ये मेरा इसका इंटरप्रिटेशन है। अगर आपने और मैंने कंपनी स्टार्ट करी कल, उस कंपनी को ग्रोथ मिल गई अप टू अ पॉइंट, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कुछ सालों के बाद जहां हमें लगे कि नहीं अभी और भी बड़ी गेम खेलनी चाहिए और इन्वेस्टर्स के पास जाने के बदले हम पब्लिकली लिस्ट कर देंगे इस कंपनी को। अगर फिर से और भी ज्यादा ग्रोथ मिली तो वी माइट बेसिकली यू एंड मी विल बिकम रिच। एक बार जब हमारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई और लोगों ने पैसे डाले तो हम पहले से अमीर थे और भी अमीर हो जाएंगे। यही आप कह रहे हो? हाँ, हो सकता है पर इतना भी आसान नहीं है। हो सकता है क्योंकि मतलब हर कंपनी भी ऊपर नहीं जाती। हमें पिछले 3-4 साल में लगता है कि हर कंपनी में पैसे बन रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, पर ये हमेशा नहीं होता है। मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट 30 साल से ऊपर देखा है और मैं उस फेज में भी देखा है मैंने 10-10 साल के लिए जब स्टॉक मार्केट कहीं नहीं गया और इतनी सारी कंपनीज थी इंडिया में जो 50-60% उनमें नुकसान भी हुआ। तो ये हम इतनी आसान बात नहीं है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि जब स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट करती है तो मैंने ये एक बड़ा अर्ली लेसन सीखा अपने का कि आपका टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फिर हर रोज़ आपका जो स्टॉक प्राइस है वो लोग देखते हैं, हर रोज़ उस पर कॉमेंट होता है। तो और अगर इन्वेस्टर्स को कुछ पसंद नहीं है तो उसके बारे में आपको सुनने को ज़्यादा मिलता है। तो इन वे एक बार आप कंपनी लिस्ट करो तो आपका एक नया बॉस हो जाता है। आप सोचते हो आप एंटरप्रेन्योर हो, आप अपनी कंपनी चला ले हो, पर एक बार आप स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करो तो आपका बॉस स्टॉक मार्केट हो जाता है। लाइफ में टेंशन बढ़ जाती है। बिल्कुल। सर इस डेटा पॉइंट से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है, क्योंकि ये जो टॉप 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है ये मोस्टली टीयर 1 शायद टीयर 2 की बातें कर रहे हैं, पर 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल या तो मिडिल क्लास या तो बिलो मिडिल क्लास। हाँ। उनका अब माइंडसेट क्या रहना चाहिए लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, सेविंग्स को लेकर? अगर आप उनके फाइनेंशियल एडवाइजर या करियर एडवाइजर होते आप उन्हें क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट में आप पूरा अपना पैसा कभी मत लगाइए क्योंकि जो भी छोटा मिलता है उसमें आप अगर 30-40% कुछ लगाएं मार्केट में स्टेडली तो वो ठीक है। पर आपका सबसे पहला होता है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे सिक्योर करो। ये तो मेरा मानना रहता है इन टर्म्स ऑफ दैट कि आप तो इसलिए आपको कितना स्टेडी इनकम चाहिए उससे आप कितना करें। और इन टर्म्स ऑफ जहाँ तक हो सके मेरा जो पर्सनल फिलॉसफी है, मैं कर्जा बहुत कम लेने में बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरे है कि मैं चैन की नींद कैसे सोऊं। पर काफ़ी लोग हैं जो इनको इतना प्रिविलेज नहीं है कि वो अपनी इतनी इनकम हो कि वो उसी पे पूरा अपना रोटी रोज़ी निकाल लें। तो इसलिए आई थिंक दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है पर्सनल क्या है। और ये मैं मतलब सारे अपने इन्वेस्टर लोगों को भी बोलता हूँ कि आप चैन की नींद कैसे सो सकते हो। आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है जी।
ये जो लोग काफ़ी अमीर होते हैं, ये कोई कोई ऐसे होते हैं कि ये बहुत सारा कर्जा लेके अमीर हो जाते हैं, पर वो इतना रिस्क ले पाते हैं। पर उसका ये भी डाउन साइड रहता है कि अगर आपका कुछ खराब हुआ तो आपका जो फॉल होगा वो और तेज़ी होगा अगर आपने इतना रिस्क लिया तो। अनिल अंबानी, हाँ, आप बोल सकते हैं। सीसीडी के ओनर भी थे, हाँ, सेम लॉजिक। तो बहुत लोग ऐसे इंडिया में जो हिस्टोरिकली ऐसे हुआ है, वेस्ट में भी, अमेरिका में भी इतने सारे लोग हैं जिनको कर्जा ने लेके डूबा है। ओके, हमारे देश के मिडिल क्लास के लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए मैं कुछ करियर एडवाइस देना चाहूँगा इन पॉइंट फॉर्म, एंड प्लीज एड सर अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। चलिए। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो कॉलेज के बाद, क्योंकि असली पढ़ाई आजकल कॉलेज के बाद हो रही है। यही पॉडकास्ट ज़्यादा देखो, सुनो, सीखो कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और अपस्किल करो खुद को। जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे, जितना ज़्यादा आप दुनिया के बारे में जानोगे, उतने ही अच्छे आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स बन जाते हैं। पहले ये कहना चाहूँगा। इसके बारे में मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जितना प्रैक्टिकल काम करो और जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, कि आप किसी जॉब करो, इंटर्नशिप करो, उससे कितना जॉब पे आप सीख पाओ। जॉब की बात की जाए ना सर, तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि घर छोड़ना चाहिए एट सम पॉइंट। ये कठोर सच है ज़िंदगी का। हाल ही में मैं बनारस गया था, कुछ स्मार्ट लड़के मिले वहाँ। आई एम श्योर कि कुशाग्र भी ये एपिसोड देखकर कुशाग्र मिला। हाँ, उसने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी यूट्यूब को लेकर, हाँ, जो मैंने अप्लाई भी की है। मेरी फर्स्ट थॉट ये थी कि यार ये इतना स्मार्ट बंदा है। फिर मैंने बोला कि भाई आप ना Tier 1 सिटी में शिफ्ट हो जाओ, आपका दिमाग बहुत बड़ा है, यहाँ अपॉर्चुनिटी कम है। उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे क्लोज्ड हो गई, क्योंकि आई एम श्योर वो शायद फैमिली ओरिएंटेड है, उसे बनारस से प्यार है, उसे वहाँ रहना था। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपको खुद के शहर में रहना है तो फिर वहाँ बिजनेस स्टार्ट कर लो। लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे बढ़ा सकते हो, और भारत में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। पर बिजनेस करने की काबिलियत हर किसी में नहीं होती, एंड दैट्स फाइन, क्योंकि बिजनेस के लिए अलग अलग, मतलब बहुत सारे अलग स्किल सेट्स लगते हैं। पीपल मैनेजमेंट, लीडरशिप, एक्चुअल टेक्निकल स्किल्स, सेल्स स्किल्स, बहुत बड़ा स्किल सेट होता है जो MBA कॉलेज नहीं सिखा सकता, कॉलेज नहीं सिखा सकता। ये किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, ये मैं मानता हूँ, और बहुत घिसाई करनी पड़ती है। I also would go as far as saying 95% of the people I meet in life are not capable of becoming entrepreneurs, क्योंकि संघर्ष होता है बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो वो जो 95% है, मैं मानता हूँ कि अगर उन्हें ग्रोथ चाहिए लाइफ में, तो घर छोड़ना चाहिए या खुद का शहर छोड़ के बड़े शहर में जाना चाहिए। इवन एट दिस टाइम मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या शायद मैं मुंबई छोड़ूं, सैन फ्रांसिस्को जाऊँ थोड़ी देर के, दुबई जाऊँ। एटलीस्ट ये थॉट्स तो होने चाहिए खुद के दिमाग में, क्योंकि जो आपको ज़बरदस्त ग्रोथ मिलेगी वो शायद आपके खुद के घर के बाहर ही मिलेगी। राइट। ये मैं स्पेशली अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए। एब्सोल्युटली एग्री विद यू। जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो, दैट इज द बेस्ट थिंग टू हैपन। और फिर अगर पूरे देश ने एक साथ ये सब किया, हाँ, तो फिर एक्चुअली हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। बिल्कुल। थोड़ी एम्बिशियस स्टेटमेंट है, आई एम श्योर, राइट, बट राइट, नहीं, मैं इस बात से पूरे सहमत हूँ आपसे। ओके, एक और पीस ऑफ करियर एडवाइस सर, वही कि आई थिंक जो आपने कहा सेफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर किसी को पता है कि आज कोई सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे नहीं रखेगा, एटलीस्ट FD म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। एटलीस्ट वहां से शुरुआत करनी चाहिए, और जनरली पर्सनल फाइनेंस के बारे में और सीखना चाहिए। राइट। अगर स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर रहे हो तो प्रिपेयर करके शुरुआत करो, पढ़ाई करके शुरुआत करो। That's right. वो आप अपने घर से कर सकते हो, हाँ, बट वो एकदम अच्छे से आपको स्किल सीखनी है। बिल्कुल। एंड स्पेशली अगर आप उसको ट्रेड करना चाहते हो, बिकॉज ट्रेडिंग बहुत ही हाई स्किल होता है। डेली ट्रेडिंग, हाँ, डेली ट्रेडिंग हो या कुछ भी ट्रेडिंग हो, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि बहुत सारे लोग वही कर रहे हैं कि आप उनसे मतलब बेटर कैसे कर पाएंगे। तो ये इतनी आसान बात नहीं है। पर इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया मैंने देखा है, वो ज़्यादातर लोग होते हैं जो अच्छी कंपनी खरीद के बहुत सालों तक, डेकेड्स को लेकर वो उन कंपनीज को होल्ड करते हैं। सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स मैंने ये दुनिया में ऐसे देखे। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।